Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous video we discussed Compton effect part 1. In this video we discuss Compton effect part 2. Basically आज हम लोग जो करेंगे important thing वो क्या करेंगे कि हम लोग इसकी derivation करेंगे जो काफ़ी important है for paper point of view, और कुछ उसकी पहले theory थी वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या वो theory क्या थी कि एक single photon और electron की collision आपने consider करनी है। Fig 14 shows, ये Fig 14 आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें कि एक single photon है, single electron है। पहले हम क्या डिस्कस करते थे कि जो हम लोगों ने लाइट फॉल करवाई है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोटोन है जो एक बीम की फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक ही फोटोन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रेस्ट की फॉर्म है, मीन कि वो मूव नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ाहिर सी बात है, मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट की फॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लूजली बाउंड है टू एटम के साथ, मतलब कि अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी उसको अप्लाई करेंगे ना तो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लूजली बाउंड है अपने एटम के साथ, और उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है एज़ कम्पेयर टू द फोटोन एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि वो फोटोन से गेन करेगा तो स्कैटर्ड होगा ना। तो इस वजह से क्या है कि ये अपने एटम के साथ बाउंड नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा लूजली बाउंड है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे। तो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हुआ, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे इस क्लूजन पे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है आपके पास ना उसकी स्पीड होगी, उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी स्पीड जो है कंपेरेबल है विद द स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, कि उसकी लाइट और उसकी लाइट जो होंगी वो कंपेरेबल होंगी, क्योंकि वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव आउट कर रहे हैं ना। ठीक है, वी मस्ट यूज़ द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में, मतलब कि वो रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। ठीक, फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि चेंज इन प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है ना वेलोसिटी के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सपोज कर लें कि बिफोर क्लियन और आफ्टर क्लियन क्या चेंजेस आए और आर के चेंजेस आए। एनर्जी तो इक्वल है, एनर्जी इक्वल है, लेकिन उसमें चेंजेस क्या आई वो हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट कर लिया, आए और आर की इक्वल। तो एनर्जीज क्यों इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग इसको डिटेल में जाके देखें, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जो क्लियन है वो इलास्टिक इन नेचर है, मीन के एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। इलास्टिसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है या फिर प्रेशर दिया है तो किसी भी चीज़ की फॉर्म चेंज हो गई है। ठीक है, अगर आप उसको रिमूव कर लेते हैं तो अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो इलास्टिक इन नेचर मतलब कि उसका मोमेंटम और एनर्जी जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, बिफोर क्लियन आफ्टर क्लियन इक्वल रहते हैं या कंजर्व रहते हैं। ठीक है, इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर उसका मास क्या होगा जब वो मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, तो आपके पास वो आएगा m इज इक्वल टू m नॉट √1 माइनस v का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था आई थिंक सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 19 में, टाइम रिलेशन और ये वाला मैथ का रिलेशन, वहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, बाकी हम लोग का इंशाल्लाह नोट से करेंगे, अभी करेंगे। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा, जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे ना तो एनर्जी क्या होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम उसमें डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम मोमेंटम का कैलकुलेट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे ना तो फिर हम लोग उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या सॉल्व करेंगे। ये बाकी सारी कैलकुलेशंस है, इतनी लंबी नहीं है, इतनी मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लेंथी है और डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने कहना था इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं कह रही हूँ लेंथी, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। ये आपके पास एंड पे जब हम उसका रिज़ल्ट निकालेंगे ना तो ये एंड पे रिज़ल्ट ये वाला आ जाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, तो कॉम्पटन शिफ्ट जो ये एंड वाली स्लाइड है वो करने के बाद आप बेटर होगा कि आप वो पढ़ने के बाद अगर यहाँ पे आ जाएं तो यहीं पे इसको उपयोग करें, वीडियो को रोक के अब दूसरा सुन लें, फिर आप पढ़ लेंगे वाला, या फर्स्ट पे भी कर लें। तो एंड पे ये रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट क्या शो कर रहा है आपके पास कि जो हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है ना वो डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ना ही नेचर पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ मतलब कि आप लोगों ने जो भी फॉल करवाई है लाइट उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, ना ही उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही जो आपका फोटोन या इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है।
ठीक है, जस्ट डिपेंड करता है तो थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। आप अभी यहाँ पे ही थीटा की वैल्यूज़ पुट करें 0 और 180 पुट करके देखें, आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे ही आप थीटा चेंज करेंगे आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि क्वांटम शिफ्ट आपके पास एक क्लासिकली फिजिक्स का इफेक्ट है या क्वांटम का है, तो ये क्वांटम का इफेक्ट है। ठीक है, क्यों क्वांटम का इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि इसको प्रूव्ड किया गया था क्वांटम थ्योरी के पास और हमारे पास एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूव्ड भी है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि एच है। ठीक है, एच हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम में, क्वांटम फिजिक्स के जब हम लोगों ने फिनोमिनास किए थे प्लांक्स उसमें कैविटी रेडिएशन में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हम लोगों ने वहाँ पे एच को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पास क्वांटम शिफ्ट है वो एक क्वांटम फिनोमिना है। ठीक है, दैन मैंने एंड पे ये 3 न्यूमेरिकल्स डाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हुए तो फिर मैं ये बता दूंगी या फिर इसके भी नोट्स आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपनी डेरिवेशंस। वजह ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये पहले बिफोर क्लियन की हम पहले एनर्जी के लिए करेंगे, देन हम लोग करेंगे इसको मोमेंटम के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे ये फिटोन है, ये क्या है, फिटोन है आपके पास। तो फिटोन एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना है, एच न्यू ओवर सी है। ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपके पास कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर है। ठीक है, और इसका मोमेंटम कितना है, वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पहले रेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं करेगा, तो उसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक हो गया। अब देखें कि जैसे ही ये फोटोन इसके ऊपर फॉल किया तो ये स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, स्कैटर्ड हुआ तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी आई, ये जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ, यहाँ पे मैंने ये जो पी छोटा सा मेंशन किया है, बेसिकली किसको शो कर रहा है कि ये फोटोन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी आई, एच न्यू नॉट आई। ठीक है, पहले फर्स्ट पे देखें इसकी कितनी थी, एच न्यू थी ना, तो यहाँ पे आप आफ्टर क्लियन क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह इसी का मोमेंटम पहले तो 0 था, लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग उसने मूव किया तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम आया, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एच न्यू ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक एक्स एक्सिस पे स्कैटर्ड हुआ है और वाई एक्सिस पे भी स्कैटर्ड हुआ है, ये हम मोमेंटम में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने बस ये मैंने आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यस लिखा है कि ये स्कैटर्ड हुआ है, तो इसकी आफ्टर स्कैटरिंग इसकी एनर्जी कितनी आई है, एम सी स्क्वायर आ गई है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम मोमेंटम में करेंगे, जस्ट अभी लॉ ऑफ एनर्जी के लिए ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ना, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये वो था जो हमारी स्लाइड्स में था। ठीक है, स्लाइड में लिखा हुआ था कि एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर क्लियन क्या है और एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर क्लियन क्या है। तो इस वजह से मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये फोटोन है बिफोर क्लियन और ये जो आपके पास फोटोन की भी आफ्टर क्लियन और इलेक्ट्रॉन की भी आफ्टर क्लियन, जस्ट हम लोगों ने एनर्जी यहाँ पे डिस्कस किया। ये जो मोमेंटम है ना, ये नेक्स्ट पे हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपको पता चल गया होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर क्लियन कितनी है, वो एच न्यू है, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर क्लियन कितनी है, वो यहाँ पे डैश है, ये वाली एच न्यू डैश आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ फोटोन एनर्जी, लॉस ऑफ फोटोन एनर्जी क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट आ जाएगी, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। अब हम करते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर क्लियन कितनी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऊपर से देखते हैं हमारी डायग्राम से कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, तो वो हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर क्लियन हमारे पास कितनी है, वो ये लिखी हुई है कि स्कैटरिंग करने के बाद वो एम सी स्क्वायर थी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, गेन इन काइनेटिक गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी करना है ना, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगी कि फाइनल में से हम लोग इनिशियल को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने लॉस पढ़ा, तो लॉस क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया, तो ये देखिए आपके पास ये मैंने लिखा लॉस इन फोटोन एनर्जी, गेन इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एम सी स्क्वायर
और माइनस ऑफ एम नॉट सी स्क्वेयर। यहाँ तक अब आगे हम लोग ये देखें, नीचे वाले स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो हैं ये, ठीक है। ये देखें एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, यहाँ से हम लोगों ने ये जो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है ये इस वाली साइड पे ले आए हैं, ठीक है, इस एच वाली साइड पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे आके प्लस हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने इस एच में से ना अब यहाँ पे एम सी स्क्वायर अकेला रह गया, ये एम सी स्क्वायर मैंने साइड पे लिख दिया और यहाँ से एच को कॉमन ले लिया, आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपने इस साइड पे भी स्क्वायर करना है अलहदा से और इस साइड पे भी अलहदा से करना है। ये बेसिकली आपके पास ऐसे है a प्लस बी की फॉर्म में, a एंड b प्लस, ठीक है, ये a है सपोज करें और ये आपके पास b है, ठीक हो गया। तो अब आप लोग देखें कि ये आपके पास इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, m का स्क्वायर c की 4 और इसका करें तो क्या आएगा, h का स्क्वायर v माइनस वी नॉट का स्क्वायर प्लस m नॉट का स्क्वायर एंड c की 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, देन यहाँ पे ओपन किया स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर ओपन कर दिया, ये वाला h का स्क्वायर वी माइनस वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2h, ये मैं जो ऊपर आपको बता के आई हूँ वी माइनस वी नॉट, यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया जस्ट और ये आपके पास वैल्यूज वैसे की वैसे आ गई। अब क्या करना है कि अब इसका स्क्वायर ओपन कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस मतलब कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्लस वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ 2ab, तो माइनस आएगा 2 और वी a एंड b वी नॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज आप लोगों ने एज इट इज़ लिख लेनी है। अच्छा, लास्ट स्टेप में जैसे कि स्क्वायर ओपन किया था और बाकी एज इट इज़ लिख दी थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी कि एंड पे क्या किया, बाकी वैल्यूज जस्ट जो थी वैसी की वैसी ही लिख दी थी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है, ये जो हमारी बनी है ये हमारे पास क्या आ गई है, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो फिटोन था मैंने एक्स एक्सिस वाला नहीं बनाया, जस्ट यहाँ पे वाई एक्सिस का लिए बनाया ताकि मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही हैं ना वो बता सकूँ, ठीक है। तो ये फिटोन की है, ये फिटोन ऊपर की जाना है, तो फिटोन जो था पहले उसकी एक्स एक्सिस पे कितनी आई है, एक्स एक्सिस पे फिटोन का जो मोमेंटम है ये पी जो है ये मोमेंटम को शो कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम किसका, ये फिटोन का मोमेंटम है। पहले तो आप ये देखें, जो फिटोन है उसने यहाँ पे एक एंगल बनाया था, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, फाई, पीछे मैंने बताया भी था, यहाँ पे भी अगेन बता रही हूँ, आपके पास है फाई, और मोमेंटम जो है वो एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिनल डायरेक्शन पे है वो कितना है, कॉज ऑफ फाई है, ठीक है। ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, फोटोन की ऐसे ऐसे आ रहा था, तो ये देखिए अभी ओरिजिनल डायरेक्शन पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या मैक्सिमम होता है, कॉज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ फाई, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना होगा, एच नॉट सी ओवर कॉज ऑफ फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, वो पी नॉट सॉरी फिटोन का इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा पी नॉट कॉज ऑफ थीटा होगा, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या एंगल बनाता है, वो थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, ये इसका थीटा होगा, एम वी कॉज ऑफ थीटा आ गया आपके पास। अब हम करते हैं वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए आपके पास क्या आएगा, ये जो आपके पास फिटोन का मोमेंटम आया वो पी नॉट साइन ऑफ फाई, वाई एक्सिस पे क्या मैक्सिमम होता है, साइन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ फाई लिखेंगे और इसका क्या आएगा, एच नॉट सी ओवर साइन ऑफ फाई आएगा, ठीक है। इसका मोमेंटम इस वाली इसमें से देखें, इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, एच न्यू ओवर सी था, ठीक है, बिफोर कोलिजन ये था। तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, वो उसमें आ जाएगा ना माइनस में, तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा, एच नॉट डैश ओवर सी लिख दिया कि ये आफ्टर कोलिजन का, ये साइन ऑफ फाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है, इस वाली साइड पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास इसका माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ओरिजिनल डायरेक्शन में, इनके एक्स एक्सिस पे करेंगे जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा फिटोन का बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा, एच नॉट ओवर सी, और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बिफोर कोलिजन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं था कर रहा, उसकी जो थी वो रेस्ट की फॉर्म में था, तो इस वजह उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो वो उसका मोमेंटम क्या होगा, वो
भी ज़ीरो होगा। मोमेंटम ऑफ फिटोन ऑन एक्स एक्सिस, ये बेसिकली आफ्टर कोलिजन के हैं दोनों, ये आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम ऑफ फिटोन ऑन एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन के क्या आएगा, एच नॉट सी ओवर कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन कितना है, एम वी कॉस थीटा आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज, ये वाली दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं, ठीक है, आफ्टर वाली। अब भी हम एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन पे, इसलिए ये वाली वैल्यूज जस्ट की हैं, ठीक है। बिफोर, पहले बिफोर वाली लिखी हैं, ये वाली, ये जो थी एच नॉट सी और ज़ीरो, ये वाला लिखा है इसका मोमेंटम। और अब यहाँ पे हम ये दो लिख रहे हैं एक्स एक्सिस वाले, वाई एक्सिस के लिए अलहदा से करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए लिख दिया, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने अप्लाई कर देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि इलेक्ट्रॉन और फिटोन का मोमेंटम टोटल कोलिजन बिफोर कोलिजन, तो इलेक्ट्रॉन का कितना था, ज़ीरो था, और इसका एच न्यू ओवर सी था। और मोमेंटम इसका आफ्टर कोलिजन कितना था, इसका कॉज ऑफ फाई था फिटोन का, और इलेक्ट्रॉन का कॉज ऑफ थीटा था हमारे पास, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस वाली वैल्यूज को, ये वाली जो वैल्यू है ना सी वाली, इसको एच वाली सॉरी इसको इस साइड पे ले आएंगे ताकि हम एच को कॉमन ले सकें, और बाकी जो आपके पास एम वी कॉस थीटा होगा वो इस साइड पे, राइट साइड पे वैसे ही रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एच वाली एक साइड पे आ गई, यहाँ से सी जो है आप लोगों ने सी को कॉमन लेना है, और यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एम सी वी कॉज ऑफ थीटा लिख दिया, बाकी ये वैल्यूज वैसे ही रहेगी, यहाँ से एच को कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस, मीन के उसकी परपेंडिकुलर ओरिजिनल डायरेक्शन के। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि हम वाई एक्सिस पे करेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए हम एक ये वाला मोमेंटम लेंगे, ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, एच न्यू नॉट सी ओवर साइन ऑफ फाई, और एक ये वाला लेंगे माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और फिटोन के लिए आफ्टर कोलिजन के लिए, ये मैंने डायग्राम जो बनाई है ये आफ्टर कोलिजन के लिए बनाई है, जो फर्स्ट एनर्जी वाली थी वो बिफोर कोलिजन के लिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि मोमेंटम ऑफ फिटोन बिफोर कोलिजन कितना है, वो ज़ीरो है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फिटोन बिफोर कोलिजन कितना है, वो ज़ीरो है। एक मिनट, ये नाउ आपने लिखना भी है, अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन आप लोगों ने ये लिखना है कि वाई एक्सिस पे उसका कितना है। तो मोमेंटम ऑफ फिटोन बिफोर कोलिजन ज़ीरो है। ये कैसे ज़ीरो है, वाई एक्सिस पे आप देखें, बिफोर कोलिजन यहाँ पे जो था ये एक्स एक्सिस पे था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे नहीं था बिफोर कोलिजन, तो इस वजह से वाई एक्सिस के लिए फिटोन भी ज़ीरो होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी बिफोर कोलिजन क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वो रेस्ट की फॉर्म में था। ये तो पीछे भी हम लोगों ने पुट आउट किया था। मोमेंटम ऑफ द फिटोन ऑन वाई एक्सिस हमारे पास क्या था, एच न्यू नॉट सी ओवर साइन ऑफ फाई था, ठीक है। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या था, वो माइनस की फॉर्म में था। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा ये क्या है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये देखें ये y की नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। y यहाँ पे y ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा लिख दिया। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसका टोटल मोमेंटम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर क्या थे, दोनों ज़ीरो ज़ीरो थे, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे आफ्टर का ये वाला था और ये वाला था, ठीक है। एच यू नॉट सी साइन ऑफ फाई प्लस ही करना था, लेकिन उसके साथ माइनस था, तो हम लोगों ने माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या किया है कि ये जो c था इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू पहले इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लेके आए तो पॉजिटिव की हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आए, फिर c यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, एम सी वी साइन ऑफ थीटा बन गया, और यहाँ पे एच न्यू साइन ऑफ फाई वैसे ही रह गया। ये 3 इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन बन गई हैं, 3 बन चुकी हैं, ठीक है। और हम लोगों ने स्क्वायर करना है सेकंड को और थर्ड को, और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। किस किस को करना है, सेकंड थर्ड को, और ऐड कर देना है इनको। अब आप देखें यहाँ पे कि इसको आप लोगों ने स्क्वायर करें, m का स्क्वायर
सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा। तो अब आप लोग देखें यहाँ से नोट करें एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि हम लोग ऐड अप कर रहे हैं तो इनमें ऐड कर दिया, ये आपके पास ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। अब जस्ट ये वाली वैल्यू रहेगी और सेकंड की ये वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लिया लैदा से, और इस पहले हम लोगों ने सेकंड वाले का स्क्वायर लेना है और फिर थर्ड वाले का स्क्वायर लेना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर ले लिया, ये आपके पास आ गई इसकी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग के बाद इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में ना ये स्क्वायर ओपन कर देना है। यहाँ पे तो हम लोगों ने ये सेकंड और थर्ड का जस्ट स्क्वायर कर दिया था और लिख दिया था। अब ये वाला स्क्वायर यहाँ पे ना ओपन कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। ये ओपन करने के बाद आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू थी ना एच का स्क्वायर वी नॉट से वी नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ऑफ फाइव, वो वैसे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। बस ऊपर वाला ये जो आपके पास स्क्वायर था उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एच के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, वन बाय वन आप लोगों ने सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो है आप लोगों ने एज इट इज लिख देनी है। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, एम का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ से एच का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर हम लोगों ने वैसे ही लिख लिया, और ये कॉस का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू जी थी ये भी एज इट इज़ यहाँ पे वैसे ही लिख ली, नहीं ये वाली लिखी है माइनस ऑफ 2h का स्क्वायर वी नॉट कॉज ऑफ 5, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख रही। और यहाँ से इसमें से एक इस पे लिख लेते हैं और एक इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम लोगों ने एच का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर जो था वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस का स्क्वायर 5 प्लस साइन का स्क्वायर ऑफ 5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू साइन का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 की होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। और बाकी वैल्यूज आपके साथ जो थी वो सारी की सारी वैसे ही एज इट इज आ गई। अब आपके पास ये इक्वेशन आई 4, ठीक है। इक्वेशन 4 हमारे पास कहाँ से आई है, ये इक्वेशन है जब हम लोगों ने मोमेंटम निकाला है ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन हमारे पास जो 1 थी एनर्जी की वो क्या आई थी। इक्वेशन एनर्जी की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, ये हमारे पास थी इक्वेशन 1, एम का स्क्वायर सी का C4 एच का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2v नहीं सॉरी 2 न्यू है, ये सारा ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको हम 2 न्यू बोलेंगे, और न्यू नॉट प्लस न्यू नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी थी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 को 1 से, मतलब कि 1 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को करेंगे। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें आप। तो आपके पास कुछ वैल्यूज इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इस एच को नहीं करवाना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू को नहीं करवाना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जस्ट इस एच को करवाना है ताकि हम कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। तो ये मैंने बना दी, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पे जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली थी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और 4 इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाला है ऑन वाई एक्सिस पे, तो ये वो वाली 4 इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 1 में से 4 को माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें। ये देखिए ये एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर है, तो ये भी एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर है। अगर इसको माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ से एच का स्क्वायर न्यू नॉट का स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, और यहाँ पे इसको नेगेटिव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी वो हमारे पास कौन सी हैं, वो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें आपके पास है -2h का स्क्वायर, ये वाली ऊपर वाली जो है -2h का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, ये वाली माइनस ये 2h का स्क्वायर वी न्यू नॉट, और प्लस यहाँ ये लिखने के बाद फिर आप लोग नेगेटिव की लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव लिखेंगे 4 वाली में से, तो नेगेटिव ये लिखा पहले और नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव, और यहाँ ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दी है, यहाँ पे +2h का स्क्वायर न्यू नॉट कॉज ऑफ 5 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब आप लोग देखें यहाँ पे हमने ऊपर वाली वैल्यू लिखी, अब आपके पास 2h ये वाली वैल्यू जो है 2h न्यू माइनस ऑफ न्यू नॉट है, एम नॉट सी स्क्वायर है, एम नॉट सी स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे लिख दें एज इट इज, ये मैंने लिख दी। अब आपके पास नीचे आ जाता है प्लस ये वाली लिखी
प्लस एम नॉट का स्क्वायर CO4, ये पहले ही पुट कर चुके हैं ना, ये वाली जो थी कॉज ऑफ फाई की हमारे प्लस हो गया था, अब ये वाली रह गई थी पॉजिटिव वाली, तो ये पॉजिटिव वाली लिख दी एक, ये जो थी m0c² वाली, ठीक है। और माइनस हम लोगों ने नीचे से 4 से कुछ करना था, यहाँ से तो कुछ है नहीं है, तो फिर हम ऊपर वाली अगेन से m0 का स्क्वायर C/4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाली लिख दी, ठीक हो गया। अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखें m0c का स्क्वायर, m का स्क्वायर c का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे c का स्क्वायर माइनस न्यू नॉट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट्स में, यहाँ पे आपके पास 2h का स्क्वायर, न्यू एंड न्यू नॉट कॉमन आ रहा है इन दो वैल्यूज़ में से, इसमें से और इसमें से, ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला पहले लिख लेंगे, मीनिंग के कॉज ऑफ फाई पहले लिखेंगे, और देन हम लोग ये वाली वैल्यू -1 लिख लेंगे। ये है वैसे फर्स्ट पे, लेकिन मैंने पॉजिटिव पहले लिखा और माइनस बाद में लिखा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वाली दोनों वैल्यूज जो थी वो एज इट इज मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। अब हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना है m को, मीन के m की जगह पे जहाँ पे आपके पास सिंपल m होगा उसकी जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना, m0√1 - v का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको m नज़र आ रहा है, ये वाला m, इसकी जगह पे अब पुट आउट करना है, तो इसकी जगह पे पुट करें तो ये m का स्क्वायर है आपके पास, बेसिकली ये m का स्क्वायर है, और ये हमारे पास सिंपल m है, इसका स्क्वायर अब करें तो क्या आएगा, m का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m0 का स्क्वायर ओवर में 1 - v का स्क्वायर c का स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर लेंगे ऐसे तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब m स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये भी देखें मैंने यहाँ पे m की स्क्वायर की जगह पे m0 स्क्वायर c स्क्वायर एंड 1 - v का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, इस वाले m की जगह पे, ठीक हो गया। और c स्क्वायर - v स्क्वायर इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैसे का वैसे लिख दिया। और जो इस वाली साइड पे है ना, ये जो इक्वल की साइड पे, यहाँ पे m है नहीं है, इसलिए ये m0 है, m0 में नहीं पुट करनी, जस्ट m में पुट करनी है, ठीक है। तो m0 वाली वैल्यूज हम लोगों ने सारी एज इट इज़ लिख दी, इस वाली को अभी कुछ नहीं कहना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो c का स्क्वायर है, इसको मतलब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा c का स्क्वायर -v का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से c का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर v का स्क्वायर बन गया, ये जो c का स्क्वायर था इसको ऊपर ले गए, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो m0 का स्क्वायर CO4 आ गया, और ये c का स्क्वायर -v का स्क्वायर आ गया, और ये वाली वैल्यू सारी जो थी वो एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ से देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखें, ये c का स्क्वायर -v का स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये यहाँ पे जो है ये फ़िलहाल अब ये अकेला रह गया यहाँ पे, तो ये ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, बल्कि ये क्या है, ये पॉजिटिव का है। यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव का है, ये अगर यहाँ पे आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट ये दो वैल्यूज़ रह जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ रहेगी। अब ये एक तो पॉजिटिव का है, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव का 2h है ना, इसको इस साइड पे ले आए, ये वाला जो है इसको इस साइड पे ले आए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2h v - v0 m0 c का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे आप लोग देखें ये कॉज ऑफ फाई -1 था, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने -2h किया तो ये आपके पास 2h का स्क्वायर न्यू नॉट 1 - कॉज ऑफ फाई है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये वाली चीज़ जो है ना, ये और ये जो है, ठीक है, ये है तो सेम ही, जस्ट माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 1, इनकी वैल्यू चेंज करनी है, तो 1 - कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ये दो वैल्यूज़ अब देखें, इस माइनस के साथ इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, और बाकी हमारे पास ये पॉजिटिव में आ जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में आ गई। यहाँ से हम लोग 2h को इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, ताकि हम 2h से 2h को कैंसिल कर सके, 2h को इस साइड पे ले आए, बाकी तो वैल्यूज़ ऊपर वाली वैसे लिखी थी, m0 c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। h1 - कॉज ऑफ फाई आपके पास आ गया। अब इस 2h से इस 2h को कैंसिल कर देंगे। अब इसको रखेंगे, आप लोग डिवीजन करेंगे, मतलब कि v को अंदर रख के इस पे डिवाइड करें, ऐसे करते हैं, v और v0 है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/v0 आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है 1/v0 आ गया। फिर इसी तरह इसके लिए करेंगे तो वो आपके पास 1/न्यू आ जाएगा, ठीक है। ये न्यू नॉट है, मैं इसको वी बोल जाती हूँ क्योंकि लिखा वी की फॉर्म में हुआ है।
ठीक है, तो ये न्यू है वैसे, ठीक है। यहाँ पे एच एम नॉट सी स्क्वेयर और 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा हम लोगों ने वैसे का वैसे लिख दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया था 1/न्यू0 माइनस 1/न्यू एच एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। यहाँ से सी का स्क्वेयर था, एक सी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये सी/न्यू माइनस सी/न्यू आ जाएगा और यहाँ पे एक सी रह जाएगा एच एम नॉट सी और 1 माइनस कॉज ऑफ फाई आ जाएगा, ठीक है। अब न्यू हमारे पास बेसिकली क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। सी/एफ 1/एफ हमें पता है किसके इक्वल होता है, लैम्डा की इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम सी/एफ लिखेंगे तो वो भी लैम्डा की इक्वल होगा, तो ये सी/एफ ही है, बेसिकली सी/न्यू है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लैम्डा नॉट की इक्वल आ गया, माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल है एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्पटन शिफ्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन लैम्डा, ये मैंने लिख दिया। और बेसिकली इसमें है ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास लैम्डा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है जस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया आज की डेरिवेशन।